आसाराम का ऑडियो कांड। जी, एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण केस में जेल में बंद आसाराम बापू एक नया विवाद लेकर आ गए हैं या कहीं विवाद में घिर चुके हैं। दरअसल इस बार ये विवाद एक ऑडियो क्लिप की शक्ल में सामने आया है। नाबालिग लड़की के पिता ने दावा किया है कि 8 महीने पहले जेल में बंद आसाराम बापू ने इस केस के अहम गवाह कृपाल सिंह को पैसे का लालच देकर खरीदने और फिर धमकाने की कोशिश की। आसाराम बापू जेल में हैं और बाहर उनके नाम से जुड़े विवादों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आसाराम पहले से ही एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में जेल में बंद हैं और जब से वो जेल गए हैं इस केस से जुड़े अहम गवाहों पर या तो कातिलाना हमले हो रहे हैं या फिर एक एक कर इस केस के अहम गवाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इन हमलों को लेकर पहले ही आसाराम बापू शक के घेरे में है, लेकिन अब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने उनके लिए एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले के अहम गवाह कृपाल सिंह की हत्या से पहले आसाराम बापू ने डराने और पैसे का लालच देकर खरीदने की कोशिश की थी। हालांकि आसाराम केस के गवाह कृपाल सिंह की हत्या को 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन आसाराम से कृपाल सिंह को मिली धमकियों का एक कथित ऑडियो टेप जरूर सामने आ गया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में आसाराम और उनके गुर्गों के साथ मृतक कृपाल सिंह की बातचीत है। हाँ जी, सुन रहे हैं बापू। राम राम। काम हुआ पहले आगे तो उनको मिल जाए और काम होने के बाद 1-2 दिन में बहुत ये ऑडियो टेप आसाराम केस की रेप पीड़ित के पिता ने पुलिस को सौंपा है। रेप पीड़ित के पिता के मुताबिक जोधपुर रेप केस को लेकर आसाराम बापू और कृपाल सिंह के बीच बातचीत हुई थी। इसके साथ ही पीड़िता के पिता ने दावा किया है कि आसाराम ने कृपाल सिंह को खरीदने की भी कोशिश की थी और ऐसा न कर पाने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया। वैसे आपको बता दें कि कृपाल पर शाहजहांपुर में 10 जुलाई को हमला हुआ था, जिसके बाद अगले दिन बरेली के हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। वही रिकॉर्डिंग मैंने ये पुलिस को उपलब्ध कराई है, जिसमें आसाराम जेल में बैठा हुआ दिशा निर्देश दे रहा है कि ये काम करना है, 50% पैसा तुझे पहले मिलेगा, 50% काम होने के बाद मिलेगा। लेकिन आसाराम और उनके समर्थकों का कहना है कि ये ऑडियो टेप फर्जी है और इस टेप के जरिए उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। जोधपुर कोर्ट के बाहर आसाराम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी आवाज होने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच सूरत की रेप पीड़ित के पति ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है। मगर मेरे पे जो अटैक हुआ था उससे प्रूव हो जाता है कि उनके लिए धमकी देना, वो कोई धमकी देने का कोई मतलब ही नहीं है, वो किसी पर भी अटैक करवा ही देते हैं। सवाल ये है कि आखिर एक के बाद एक गवाहों की हत्या और हमलों के पीछे आखिर किसकी साजिश है। सूरत से संजय राठौर के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल पीड़ित के पिता ने यह दावा किया कि 8 महीने पहले आसाराम के सेवक कृपाल सिंह से मिलने के लिए वो उसके घर आए थे और उन्होंने ही कृपाल की बात आसाराम से करवाई थी और इस बातचीत के दौरान आसाराम ने बातों बातों में कृपाल सिंह को धमकाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या इस ऑडियो क्लिप में आसाराम की ही आवाज कैद है? इस बात की जांच कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आसाराम रेप केस में गवाह रहे कृपाल सिंह की हत्या से 8 महीने पहले उसके पास आसाराम के 2 लोग पहुंचे थे। इनमें से एक का नाम राघव और दूसरे का नाम था संजय, और राघव ने ही आसाराम को फोन मिलाकर बाकायदा उनकी बात कृपाल से कराई थी। दरअसल दोनों के बीच यही वो कथित बातचीत है जो अब एक 11 मिनट के ऑडियो क्लिप की शक्ल में सामने आई है। लेकिन स्पीकर फोन ऑन कर दोनों के बीच बातचीत कराए जाने की वजह से बाहरी आवाजें भी इस ऑडियो क्लिप में हैं। ऐसे में इस बातचीत का काफी हिस्सा साफ नहीं है। हाँ जी, सुन रहे हैं बापू। राम राम। काम हुआ
पहले आगे से उनको मिल जाए और काम होने के बाद एक दो दिन में 100% उनको वो लोग कह रहे कि नहीं आएंगे मैं वचन कर सकता हूँ। समझ रहे हो नाना? जी। दावा किया जा रहा है कि आसाराम और कृपाल सिंह के बीच ये बातचीत 8 महीने पहले हुई थी और उस वक्त कृपाल सिंह ने उन दोनों के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। पीड़ित के पिता के मुताबिक कृपाल सिंह ने ही उसे ये ऑडियो क्लिप दी थी। कृपाल जोधपुर कोर्ट में 2 महीने पहले अपना बयान दर्ज करा चुका था। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि 8 महीने पहले आसाराम के 2 सहयोगी राघव और संजय कृपाल के घर आए थे। उन्होंने कृपाल सिंह से कहा था कि आसाराम उनसे बात करना चाहते हैं। संजय ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया और कृपाल सिंह की बात आसाराम से कराई। इस दौरान कृपाल ने अपने फोन में साउंड रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था और आसाराम और उसके बीच में हुई तमाम बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। वैसे आपको ये बता दें कि संजय और राघव कृपाल सिंह की मौत के मामले में शक के घेरे में हैं। शाहजहांपुर के एसपी बबलू कुमार के मुताबिक उन्हें आसाराम बापू और कृपाल सिंह के बीच हुई उस बातचीत की ऑडियो क्लिप मिल चुकी है और उन्हें ये ऑडियो क्लिप नाबालिग लड़की के पिता ने दी है। फिलहाल वो इस ऑडियो क्लिप को जांच अधिकारियों को सौंप चुके हैं कि ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि जो शख्स कृपाल सिंह से बात कर रहा है वो आसाराम ही है या फिर कोई और अगर इस ऑडियो क्लिप के वॉइस सैंपल का मिलान आसाराम की आवाज से हो गया तो इस ऑडियो क्लिप को उनके खिलाफ जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी अगर आसाराम बापू की आवाज इस ऑडियो क्लिप से मिल गई तो उनकी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। दरअसल कृपाल पर 10 जुलाई को हमला हुआ। रात करीब 8:30 बजे घर से लौटते वक्त बाइक से आए 3 लोगों ने कृपाल सिंह को पीछे से गोली मार दी। उसे तुरंत लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन हालत बिगड़ने पर बरेली रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। नाबालिग यौन शोषण मामले में आसाराम के जेल जाने के बाद से ही इस केस से जुड़े अहम गवाहों पर कातिलाना हमला और मौत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। दरअसल कोई है जो इस केस में आसाराम के खिलाफ बोलने वाले गवाहों को जान से मार रहा है और कोई है जो नहीं चाहता है कि इस केस का एक भी गवाह कोर्ट तक पहुंचे या आसाराम के खिलाफ गवाही दे, क्योंकि कृपाल सिंह की मौत इसी कड़ी में तीसरा कत्ल है और गिनती कब, कहां, कैसे रुकेगी यह भी कोई नहीं जानता। 22 मई 2014 अमृत भाई गुलाबचंद प्रजापति आसाराम बापू के पूर्व निजी वैद्य और राजदार आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के बाद राजकोट की क्लिनिक में गुमनाम बंदूकधारियों ने किया कत्ल। 11 जनवरी 2015 अखिल गुप्ता आसाराम का पूर्व सेवादार और रसोइया बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद घर के नजदीक गुमनाम बंदूकधारियों ने ली जान। 11 जुलाई 2015 कृपाल सिंह यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ गवाह। 10 जुलाई को जानलेवा हमला, 11 जुलाई को मौत। आसाराम के खिलाफ कोर्ट में खड़े होकर सच बोलने और गवाही देने वाले एक और शख्स की मौत हो गई। यानी आसाराम यौन शोषण केस में मरने वाले गवाहों की गिनती 3 हो गई है। जी हां, कृपाल सिंह ही वो शख्स था जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के इल्जाम में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन कृपाल सिंह की मौत महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक कर आसाराम और नारायण सिंह के खिलाफ सच बोलने की जुर्रत करने वाले गवाहों का कत्ल किया जा रहा है या फिर उन पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि कोई है जो पहले तो एक एक कर इस केस से गवाहों को जान से मारने का प्लान बनाता है और फिर अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा देता है। आपको बता दें कि कृपाल सिंह को भी शाहजहांपुर में 10 जुलाई 2015 की रात 8 बजे 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त सरेराह गोली मारी जब वो अपने घर वापस जा रहे थे। वहां से उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन कृपाल सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी।
डॉक्टरों के मुताबिक कृपाल के स्पाइनल कॉर्ड में चोट की वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था और उनके बचने की उम्मीद भी काफी कम थी। पुलिस के मुताबिक कृपाल सिंह ने मरने से पहले 3 लोगों के नाम लिए थे और वो फिलहाल उन तीनों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जब से आसाराम और नारायण साईं जेल गए हैं, तब से बाप बेटे के खिलाफ खड़े कई गवाह धमकियां मिलने की शिकायत कर चुके हैं। फिर चाहे वो जोधपुर के एकांतवास की पीड़ित लड़की के घरवाले हों या फिर सूरत बलात्कार की शिकार महिला के पति हो, सभी ने पुलिस से धमकियां मिलने की बात कही थी। जबकि अमृत प्रजापति तो कई बार ये बात कह चुके थे, फिर भी कत्ल। रंगरेलियां मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था। धोखा आपत्तिजनक है। 22 मई 2014 दोपहर का वक्त, राजकोट। वैद्य अमृत प्रजापति राजकोट के पेडक रोड पर अपनी क्लिनिक ओम शांति में बैठे थे। तभी 2 अनजान शख्स क्लिनिक में दाखिल होते हैं और बिल्कुल पास से प्रजापति को 2 गोली मारते हैं। एक गोली कान को छू कर निकल जाती है, जबकि दूसरी चेहरे पर लगती है। गोली मारने के बाद हमलावर तो फरार हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान प्रजापति की मौत हो जाती है। नाम दिया है तो वो नाम पढ़कर उनकी पत्नी ने वो सभी का टेलीफोन नंबर दिया पुलिस को, और वो जो हमलाखोर थे उनकी पत्नियों का टेलीफोन नंबर भी दिया है। फिर भी अभी तक पुलिस ने उनका क्या किया, कैसे हुआ, कैसे काम कर रही है, वो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रजापति की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। अव्वल तो ये एक ऐसा मर्डर है जिसे बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया, और दूसरा, प्रजापति ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार आसाराम की करतूतों, मसलन एकांतवास, पंचेट बूटी और यौन शोषण की पोल खोली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात ये कि प्रजापति आसाराम के खिलाफ सबसे अहम गवाह थे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ तेजस, राजकोट, आज तक। तो ये खेल, मौत का खेल, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्या पुलिस इस पर अंकुश लगा पाएगी?